बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए और पिछले दिनों से जितनी बयानबाजी आपने देखी, जितना प्रचार आपने देखा, उस सब का आज एक तरह से जो गठजोड़ है वो आज आप बीएमसी चुनाव में वोटिंग के दिन देखने वाले। बिल्कुल, महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका में आज मतदान होना है, यानी कि अब से ठीक आधे घंटे बाद सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी, जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी हमारे पास आने लगी हैं तो वो भी आपको दिखा रहे हैं। 227 वार्ड वाले बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है और इस बार करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष हैं। बीएमसी देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नागरिक निकाय है। 32 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और उद्धव राज गठजोड़ के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। तो दिलचस्प होने वाला है नगर निकाय चुनावों का ये मुकाबला इस बार, और इसीलिए सभी की निगाहें महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ हैं कि आखिर आज वोटर्स क्या फैसला सुनाते हैं। और चाइना एनसी क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। कीजिए वोटिंग के साथ। चलिए, तो आज सुबह सुबह नेताओं के लिए सुबह सुबह दिन की शुरुआत है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। वो जो मुंबई में खुद भी वोट डालने जाएंगे और इसी के साथ साथ वहाँ जो वोटर हैं, बीएमसी का प्रचार उन्होंने देखा है, अलग अलग पार्टियों को सुना है और आज वोटिंग का दिन है। पूजा भारद्वाज बांद्रा से जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुजाता द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और अनुज रायते जुड़ रहे हैं। तो पहले पूजा आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स, इतनी तस्वीरें आपने लगातार मुंबई से दिखाई हैं, उन सब का जो एक निचोड़ है आज दिखेगा। बीएमसी चुनाव में वोटिंग शुरू हो गई है वहां। बिल्कुल सुचारिता, बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि 4 साल का गैप रहा। 2022 में जो चुनाव होने थे वो कोविड महाकाल हो या फिर कोर्ट में जो मामले चले, आरक्षण के हो, परिसीमन के हो, लंबा इंतजार हुआ और 4 साल के गैप के बाद अब जाकर जो मुंबईकर हैं वो बीएमसी के लिए वोट डालने वाले हैं। 7:30 बजे से जो ये वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बांद्रा इलाके में माउंट मेरी स्कूल के बाहर इस वक्त हमें कुछ वोटर्स आए हैं। सर, इसे हमारे पहले की हम बात करें, कुछ वोटर से भी बात कर लेते हैं। सर, 7:30 वोटिंग स्टार्ट्स हियर, आप अभी आ चुके हैं थोड़ा जल्दी। इस बार बीएमसी का जो चुनाव है 4 साल के इंतजार के बाद हो रहा है। 2017 के बाद का जो हम चुनाव देखे 2022 में होना था और उसके बाद अब 2026 में हो रहा है, लंबा गैप है। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और कितना कंफ्यूजिंग है इस बार एज अ वोटर, क्योंकि इतनी पार्टी स्प्लिट्स हुई है? Not much confusion because I know what I want to vote for, who I want to vote for, so I'm going to vote for that person. Okay. इश्यूज क्या है? इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बट द थिंग इज यहाँ पे जो भी एनीवन हु फिक्सेस एनीथिंग, हमारे लोग भी जो हैं दे डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर सिटी लाइक इट्स देयर ओन होम। आप देखो, रोड रिपेयर करेंगे या साफ सफाई करेंगे, 2 मिनट के बाद एक बंदा आएगा और कचरा फेंकेगा। वो बंदा कितना साफ करेगा? डोंट यू थिंक दैट वी शुड ऑल, इंक्लूडिंग यू ऑल, though the BMC is doing their work, why don't you all also say that why don't the citizens also keep their responsibility? You can't just keep on blaming the people, no? So, but anyways, the roads are there, the drains are there, the potholes are there. वो सब तो करना ही पड़ेगा, but every year we do that, every year everyone does the same thing. और सबसे बड़ी कंप्लेंट जो मुंबईकर्स की थी, स्पेशली इस एरिया में, pollution, construction, I know. construction, more and more constructions and causing a lot of chest problems for a lot of बहुत people. हेल्थ इश्यूज थे, स्पेशली इस एरिया में, बांद्रा इलाके। I am a doctor, so I know what patients come to me for. Though I am a plastic surgeon, there are people high. Morning. So, yeah. वन लास्ट क्वेश्चन, किसी पार्टी ने इन मुद्दों पर बात की? अगर आपने ऑफिशियली देखा हो, जितनी रैलीज हो रही हैं, वो सारे बहुत बात करते हैं, बट अभी सब लोग अपने काम तो दे डोंट कंप्लीट ना करते नहीं है। तो वी जस्ट होप दैट दे डू इट दिस ईयर। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। मैम, किन किन इश्यूज को ध्यान में रख के वोट करेंगी आज? So many issues at hand. Yes. Pollution is the main. Yeah. Unruly crowds into Bandra from different wards. We've been invaded by them. Dug up roads. Every road is dug up, literally. Every lane we take is dug up. Hawkers on the road, unable to walk, no footpaths. There's so many issues at hand that are not being addressed by the current BMC authorities.
So something has to be done. We are voting after so many years. I hope there's a change. That's all. We're living in Bandra in the last 80 years. But we definitely need change. And like you mentioned कि इस बार health issues बहुत थे मैम. आपने भी face किया. Pollution is the main thing. Pollution is the main thing. There's rampant redevelopment. And as a voter, are you confused this time? इतनी सारी parties. As a voter, are you confused? No, I'm not confused. I know who I want to vote for. Alright, I thank you. definitely want change. थैंक यू. सुचारिता, तो आप सुन रही हैं, जिस भी वोटर से आप बात करेंगी, यहाँ की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है. पोल्यूशन, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हमने देखे फ्रॉम लास्ट 2 साल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे थे मुंबई में, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उस जो कंट्रोल करना चाहिए था पोल्यूशन पे, वो हो नहीं पाया. गड्ढों से लोग परेशान थे. जिस भी गली मोहल्ले में जाएं, जहाँ भी जाएं आप, गड्ढों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, उससे मुंबईकर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहे. लेकिन इन मुद्दों पर कौन बात कर रहा था? हमने बयानबाजी अलग ही मुद्दों पर देखी है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. सुचरिता, क्लैरिटी भी जिन वोटर्स से इस वक्त पूजा बात कर रही थी, उनके मन में क्लैरिटी है. वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हम जानते हैं हमें किसको वोट करना है. भले ही एनालिस्ट और हम सब ये बात करते रहें कि कंफ्यूजन है, 2022 के बाद चुनाव हो रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका है, इस बीच बहुत पानी बह चुका है गंगा से, तो ऐसे में वोटर जो है उसके मन में क्लैरिटी. अनुज रायते, मुद्दों की अगर बात करें, जो बात पूजा भी वहाँ मौजूद वोटर्स से कर रही थी, उनके लिए जो मुद्दे हैं वही हैं, जो सुविधाएं हैं जो नगर निकाय को देने चाहिए, उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इसीलिए शायद आज वो वोट डालने भी जाएंगे. लेकिन इस दौरान तमाम इमोशनल इश्यूज को हर पार्टी ने उठाया, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे हिजाब और बुर्का पहनकर मेयर का मुद्दा हो, तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे. लेकिन वोटर के मन में क्या है, इसका आंकलन करना बहुत जल्दबाजी होगा इस वक्त. जो एक संवेदनशील या फिर इमोशनल कॉर्ड होती है वोटर की, उसको टच करने की कोशिश पिछले हमने देखा है कि कुछ इलेक्शंस में होते हुए आ रहा है, खास करके महाराष्ट्र में. फिर वो चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो 2024 का, या उससे पहले जो मई के महीने में 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ. और उसी तरीके की चीज़ मुंबई इलेक्शन में भी देखी गई, जिसकी वजह से एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट भी थी काफ़ी सारे वोटर्स में. क्योंकि जैसे कि हम काफ़ी समय से रिपोर्टिंग करते हुए ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाटर गटर मीटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोकल इशूज़ का इलेक्शन होना चाहिए. इसको एक तरीके से नेशनल इलेक्शन की तरह ट्रीट किया गया. और एक रीज़न ऐसा है इसके पीछे कि मुंबई में अगर हम देखें तो वोटिंग टर्नआउट खास करके बीएमसी इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है नहीं. एक एवरेज यहाँ पे इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट 50 to 55% होता है. तो जहाँ पे एक तरफ मुंबई को एक प्रोग्रेसिव और एक काफ़ी डेवलप्ड सिटी कहा जाता है, वहीं पे खास करके जो मुंबई के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भाग है, हिस्से है, जैसे कि साउथ मुंबई हो गया, मलाबार हिल हो गया, इन हिस्सों में खास करके काफ़ी कम वोटिंग टर्नआउट होता है. तो ये देखना इस साल इंपॉर्टेंट रहेगा कि खास करके इस समय जब जो नैरेटिव था, जो बातचीत थी, वो ज़्यादातर नैरेटिव्स पे या फिर इमोशनल मुद्दों पे बेस्ड थी, तो क्या ऐसे मुद्दों से क्या वोटिंग टर्नआउट और ज़्यादा कम हो सकता है? और इसी के साथ क्योंकि ईवीएम के ऊपर भी लोगों का विश्वास जो है वो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा डगमगाया हुआ है, ऐसा हमने ग्राउंड पे पाया. क्या वो भी उनके वोटिंग टर्नआउट पे फ़र्क लाएगा? इसका जवाब हमें आज शाम को 5:30 बजे मिल जाएगा. देखिए, आप जैसा बता रहे हैं, वोटर निकलेंगे अपने मुद्दों के साथ, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो खुद बीएमसी में प्रचार करते हुए देखे, वो भी वोट डालने पहुंचेंगे. तो सुजाता, जरा बताइए कौन कब निकलेगा, कुछ जानकारी है? ठाकरे बंधु कब जाएंगे, अगर वहां पर दिखेंगे परिवार से निकलते हुए, उसी के साथ साथ और बड़े चेहरे? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें हम आज के इस दिन की, तो काफ़ी बड़ा दिन है और ऐसे में 7:30 बजे से पोलिंग जो है वो शुरू होनी है. लेकिन इसके पहले आपको हम ज़रा तैयारियां दिखा देते हैं. हम इस समय सेंट एन्स हाई स्कूल के बाहर इस पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉक पोलिंग जो है वो हो चुकी है, जिसके बाद 50 फेक वोट्स जो कास्ट किए जाते हैं, जिसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा अनाउंस किया जाता है कि फेक पोलिंग जो है वो हो चुकी है. और अब इसमें जो है आगे चलकर जो ऑफिशियल वोटिंग मतदान करने का समय है वो शुरू हो जाएगा. लेकिन इससे पहले अगर बात करें हम इस इलाके की जहां पर हम मौजूद हैं, तो बांद्रा पश्चिम में स्थित इस इलाके में आप जो है बॉलीवुड के तमाम उन बड़े चेहरों को पाएंगी जो यहां पर आते हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, रणबीर कपूर से लेकर जो उनके परिवार की बात कर लें, या फिर कई ऐसे बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर आकर आपको अपना वोट देते हुए नजर आएंगे और उनसे हम बात भी करेंगे. लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं इस प्रकार के रईस इलाकों
इलाकों की, जैसा अनुज ने बताया, चाहे वो साउथ बॉम्बे हो, बांद्रा हो, तो इन इलाकों में अक्सर जो वोटर टर्नआउट है वो आपको ज़्यादा होते हुए नजर आएगा नहीं। खासतौर पर दोपहर के पहले जो है यहाँ पर वोटिंग आपको ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसे में एक और जहाँ बॉलीवुड के तमाम उन बड़े सितारे जो है वो बाहर निकलकर वोट करेंगे, आकर वो खुद अपील भी करते हैं लोगों से कि वो भी निकलकर अपना जो राइट है उसे कास्ट करें और इस वोट को कास्ट कर वो क्या चाहते हैं अपने मुद्दों को लेकर जो है वो अपने इस मतदान को ध्यान में रखते हुए जो है वो वोट करें। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्योंकि इस बार काफ़ी पोलराइज तरीके से जो है अपील की गई, कई ऐसे मुद्दे जो शायद डायरेक्टली वोटर्स से जुड़े ना हो, उन मुद्दों को भी मुद्दा बनाकर जो है यहाँ पर पेश किया गया। तो ऐसे में वोटर्स के भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात ज़रूर ध्यान में होगी कि जब वो वोट करने जाते हैं तो कौन सा वो नेता था जो चाहे वो हिंदू मुस्लिम का विवाद हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दों को ना उठाकर जो वोटिंग और जो जैसा अनुज ने बताया कि वाटर गटर मीटर वाली जो बात है उस पर ध्यान दे। क्योंकि बीएमसी चुनाव में हम अक्सर देखते हैं क्योंकि इतने साल बाद जो है वोटिंग हो रही है, लोगों में पहले से ही एक सिविक अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो है एक बड़ा उन्हें जो है विश्वास नहीं है कि आखिर कौन सा वो नेता है जो उनकी बात को सही तरीके से रख पाएगा। तो ऐसे में अब जब वोटिंग हो रही है तो कौन सी पार्टी से कौन सा नेता है वो ज्यादा मैटर करता है और इसको ही ध्यान में। और आज फैसले का दिन है और आज ही वोटर्स ये तय करने वाले हैं कि उनके लिए कौन सा नेता सही है। पूजा, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि वाटर गटर मीटर, इस पर चुनाव होना चाहिए, उद्धव ठाकरे से जब बातचीत हुई है आप लोगों की तब भी उन्होंने कहा, लेकिन आप कहा यह जाता है कि मुंबई खास तौर से एक ऐसा शहर है जब हर रीजन में जाएं तो उसका जो वोटर है वो अलग सोचता है। कई वाटर मीटर गटर, अगर आप साउथ मुंबई वाले अगर सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मध्य मुंबई वाले कुछ और सोच रहे होते हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्या इश्यूज जो हैं हर इलाके के बाद बदलती जाती हैं मुंबई में, खास तौर से इमोशनल इश्यूज, हिंदू मुस्लिम, मराठी गैर मराठी, पर प्रांतीय, ये मुद्दे मध्य मुंबई में ज्यादा हावी हो जाते हैं? सिकता, एक तो मुंबई को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है कि कोई हाथ में प्लेकार्ड लेकर बैठ जाए धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्थिति देखें तो 1-1.5 सालों में ऐसी हालत थी कि 5000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी सड़क से आप गुजरे वो सड़क खुदी हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, खासतौर से बारिश की वजह से। बारिश में एक तो 3 महीने बारिश, उसके बाद गड्ढों से बुरी हालत। और आपने देखा होगा कि मुंबई और आसपास से गड्ढों की क्या स्थिति थी। तो जिस शहर में, जैसा कि हम लोग इसके पहले भी मुद्दा उठा रहे थे कि जिस शहर में आर्थिक राजधानी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक में फंसकर कोई मरीज अगर एम्बुलेंस में मर जाता है, इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती है। खुला मैनहोल हो, अगर उसमें कोई गिरकर मर जाता है, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है। पर आप ही बताइए, इतने समय से हम इसको कवर कर रहे हैं, कौन सा नेता इसके बारे में बात कर रहा है? फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे बीएमसी तो बात करें तो बीएमसी 4 सालों से उसको एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, यानी कि सरकार चला रही है, एक तरह से चुनी हुई पार्टी नहीं है। तो बीएमसी पर एक जो गुस्सा लोगों का खास तौर से है, नगर निगम, क्योंकि जिसको सड़कों का ध्यान रखना है, जिसको मरम्मत सही से करना है, जिसको मैनहोल का ध्यान रखना है, जिसको जो इस तरह की ट्रैफिक की समस्याएं गड्ढों की वजह से आ रही है उसका ध्यान रखना है, उन सारे काम को लेकर मुंबई में नाराजगी जरूर है। लेकिन आप देखिए बात किसकी हो रही है, मुंबई की पहचान, अस्मिता, भगवा, इन सब बयानों को लेकर जो चर्चा रही, उसको अब वो वोटर पे कितना प्रभाव डालेगा कहना मुश्किल है। मैं जिस इलाके में हूं और इस इलाके के अलावा भी जिन इलाकों का अनुज भी जिक्र कर रहे थे, उन इलाकों में आप जाइए तो इन्हीं मुद्दों की बात होगी, क्योंकि मुंबईकर बहुत ज्यादा परेशान इन गड्ढों और ट्रैफिक की वजह से है। ट्रैफिक की हालत यह है कि अगर मैं समझिए कि पीक आवर्स में निकलती हूं तो 10 मिनट का रास्ता, जो कि जैसे आज हम सुबह आए हैं तो 10 मिनट का रास्ता, मुझे लगता है यही मुद्दा जो है वहां महाराष्ट्र में नेताओं से लगातार हमने पूछा भी है कि मुद्दे जो आम वोटर के हैं वो अलग है, लेकिन जो सभाओं में बयान दिए जाते हैं वो बिल्कुल इसके इतर अलग हो जाते हैं। जरा एक बार संजय तिवारी जी के पास चलेंगे, नागपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, जरा बताइए, नागपुर में ये मराठी गैर मराठी वाला मुद्दा कितना छाया रहा, जरा बताइए। जी, नागपुर में गैर मराठी या मराठी का कोई ख़ास मुद्दा नहीं हुआ। आपको पता है नागपुर इसके पहले सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें मध्य प्रदेश की भी ज़्यादा हिस्सा यहाँ से जुड़ा हुआ था और नागपुर राजधानी हुआ करती थी। तो अमूमन यहाँ पर जो मराठी लोग हैं वो भी हिंदी बोलते हैं और हिंदी लोग भी मराठी दिलचस्पी से सुनते हैं। तो एक काफ़ी एक अलग तरह का मेट्रोपॉलिटन माहौल नागपुर में है। हम इस वक्त नागपुर के महाल इलाके में हैं। नागपुर के महाल इलाके में जहाँ राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है उसके ठीक पीछे ये स्कूल है जिसे नागपुर नाइट स्कूल कहा जाता है। और अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत यहाँ मतदान करने आएंगे। मतदान आज हो रहा है महाराष्ट्र में करीब 29 महानगर पालिकाओं के लिए। उनमें से कई महानगर पालिका ऐसी हैं जहां पर 8 सालों के बाद मतदान हो रहा है। आज नागपुर में भी देखा जाए तो पिछला जो चुनाव हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो कुल मिलाकर नागपुर वासियों के लिए बड़ा दिन है। आज 7:30 बजे शुरू होगा मतदान, 7 बजे तक चलेगा। और नागपुर की अगर बात की जाए तो करीब 993 प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो मतपेटियों में आज कैद हो जाएगा। कल यानी 16 तारीख को मतमोजनी है, काउंटिंग का दिन है, तो कल ही पता चलेगा कि क्या होता है। पता चलेगा किस्मत का फैसला क्या किया है वोटर्स ने। तो आप सभी संजय, पूजा, सुजाता और अनुज हमारे साथ बने रहिए।